गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आज के डेट में हम किस तरह से काम किए थे, है ना। मतलब वो पूरे वीक में हम किस तरह से काम किए थे, क्या हमारा स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, है ना। और पूरे वीक में मार्केट ने किस तरह से काम किया, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं 19 तारीख का, जो 19 अगस्त का मंडे का चार्ट था। इस डेट में मार्केट ने किस तरह से काम किया था और क्या एंट्री हो सकता था, क्या स्टॉप लॉस हो सकता था। तो जहाँ तक कि देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,500 का साइकोलॉजी नंबर है। और मार्केट ने एक ये जो है 50,000 का, ये जो 50,000 नंबर है ना, 50,000 का ब्रेकआउट करके अप साइड गया, अप साइड गया। तो यहाँ पे बायर आए होंगे, और बायर आए होंगे, कुछ यहाँ पे बाय किए होंगे, है ना। और कुछ यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे जो बाय करते हैं, है ना, यहाँ पे बायर होंगे। तो जो यहाँ पे बायर है, इनको तो डायरेक्ट टारगेट हम कर नहीं सकते, लेकिन जो लास्ट मोमेंट पर यहाँ पे बाय करते हैं, इस आसपास में यहाँ पे बाय किए होंगे, है ना, इनको मार्केट वार्निंग दे सकता है। क्यों? अगर गैप अप ओपन हुआ है तो अप साइड डायरेक्ट, पहला बात की स्टॉप लॉस नहीं है मार्केट में, नीचे डाउन साइड में स्टॉप लॉस है ना। और ये एक साइकोलॉजी नंबर भी है 50,500 भी, इसके आसपास में भी, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इसके नीचे ये नंबर आता है। तो मार्केट ने इसी तरह ही किया। गैप अप ओपन होते ही एक रेड कैंडल बनाया, है ना। और ये अब फिर अप साइड गया, उसके बाद धीरे धीरे ये मतलब कंसोलिडेट किया, है ना। उसके बाद ये मार्केट को स्टॉप लॉस लिया, जो यहाँ पे लास्ट आवर पे बाय किए होंगे, और इनको वार्निंग देने के लिए एक डाउन साइड का सेटअप दिया, है ना। अब मैंने भी कहीं ये यहाँ आसपास में ट्रेड बनाया था, लेकिन ये रिट्रेसमेंट आने लगा ना, तो मेरे का कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और मैंने ये रिट्रेसमेंट में निकल गया। बाद में ये सही गया था, अगर रुकता तो होल्ड करता तो मेरा ट्रेड सही था, प्रॉफिट में आ जाता, जो मेरा टारगेट था वो मिल जाता। लेकिन मैं रुका नहीं, है ना। थोड़ा सा और मतलब अपना साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, है ना। तो ये था 19 तारीख के मार्केट में इस तरीके से काम किया था। और चलते हैं अगले डेट में, है ना। 20 तारीख के मार्केट में किस तरह से किया था। 20 अगस्त के अगर हम चार्ट अगर देखेंगे, तो 20 अगस्त में देखेंगे मार्केट, ये एक साइकोलॉजी नंबर है, 50,500 का नंबर है, इसका ब्रेकडाउन दिया है ना। और यहाँ पे सेल सेल जो किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, और जो लास्ट आवर में सेल करके गए होंगे, है ना, सेल करके गए होंगे। और जो राउंड नंबर देख के, क्लोजिंग प्राइस देख के जो होल्ड करके जाते हैं कि चलो इसके नीचे राउंड नंबर जो है साइकोलॉजी नंबर है, उसके नीचे मार्केट मतलब होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट चांसेस है डाउन साइड जाने के, ये सोच के जो होल्ड करके जाते हैं, उनके भी स्टॉप लॉस अपसाइड है। तो यहाँ पर भी एक अपसाइड का सेटअप बन रहा था, है ना। और अपसाइड का सेटअप किस तरह से बन रहा था, क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बनाया, और ये देखिए एक 50 साइकोलॉजी नंबर से 50,500 का नंबर से मार्केट रिजेक्शन लिया, और स्लोली स्लोली वीक कैंडल बनाते हुए आया, और फिर अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग प्राइस है और ओपनिंग डे का लो से मार्केट सपोर्ट लेके फिर अप साइड गया, और सीधा अप साइड जाते ही गया। मैं सोचा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद, है ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ ले सकता था, है ना, रिट्रेसमेंट के साथ ले सकता था, और लेकिन कॉन्फिडेंस उतना मिल नहीं रहा था, है ना। इस कारण से 20 तारीख का मेरा चार्ट छूट गया, और 20 तारीख का ट्रेड मैं नहीं ले पाया। तो रीज़न ये था, एक तो क्या, अपसाइड में साइकोलॉजी नंबर है, प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस भी इस नंबर के अपर में ही होगा, जो यहाँ पे सेल किए होंगे, यहाँ पे सेल किए होंगे, इनका भी, इसीलिए मार्केट अप साइड गया, है ना। ये था 20 तारीख के चार्ट। अब हम चलते हैं अगली डेट में कि 21 तारीख के डेट में मार्केट ने किस तरह किया। अब 21 तारीख का जो चार्ट देखेंगे ना, 21 तारीख का चार्ट देखिए, स्टॉप लॉस अप साइड है करेंट डे में, एक यहाँ पे 51,000 का साइकोलॉजी नंबर है, और इसके मार्केट नीचे डाउन एक बार मतलब ब्रेकआउट दिया, उसके बाद, है ना, यहाँ पे देखेंगे मतलब ब्रेकआउट क्या दिया, इसके आसपास में होल्ड किया, और फिर ये इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन ही आते गए। तो यहाँ पे सेलर होंगे, है ना। प्लस यहाँ पे भी जो 50,800 का नंबर दे के यहाँ इसके नीचे भी क्लोजिंग दिया, और यहाँ इसके नीचे भी कुछ सेलर होंगे। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि हम बाय साइड के लिए जाएंगे, हम बाय साइड के ट्रेड फाइंड करेंगे इनको टारगेट करने के लिए, अगर यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप पास में होगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक ओपन हुआ इसके नीचे, अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे ओपन हुआ, उसके बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन लेके ये सीधा नीचे ही जाते गया, सो बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाते ही ये डाउन साइड ही गया।
डाउन साइड गया तो हमें यहाँ पे कहीं ग्रीन कैंडल भी नहीं दिख रहा है कहीं, मतलब और ऐसे चलती रहती में ना ही हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं क्योंकि कंफर्मेशन भी नहीं है हमारा। अगर मान के चलिए यहाँ पर लेंगे तो स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसे भी नहीं जाते, हम थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं। तो ये रीज़न था हमारे यहाँ यहाँ भी ट्रेड छूट गया, तो हमने फिर वेट किया। वेट करने के बाद हमने एक ट्रेड लिया था, है ना, अपने ये जो आज का मतलब टुडे का जो 21 तारीख का चार्ट था, इसका आज का हाई का यहाँ पर आ- आज का हाई का और आज का लो का, 21 तारीख का हाई और लो दोनों को हमने मार्क किया। और यहाँ से जो फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे 50% एरिया आ रहा था, और यहाँ पे हमने एक सेल साइड का ट्रेड लिया। सेल साइड का ट्रेड लिया ना, उसके बाद यहाँ पर आके जब होल्ड करने लगा तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगा, और लूज़ होने का रीज़न ये लगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड आया। और लेकिन एक चीज़ बताता हूँ उससे पहले, यहाँ पे डाउन किस किस रीज़न से आया। अगर मैं चार्ट को छोटा करता हूँ, है ना, चार्ट को छोटा करता हूँ, दिखाता हूँ। प्रीवियस डे का जो चार्ट है ना, यहाँ पे देखिए जो ये 50,500 का नंबर देख के जो यहाँ पे बाय किए थे, यहाँ पे बाय किए थे, इनको यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस था, इनका स्टॉप लॉस था, इनका स्टॉप लॉस था, इनका तो मान के चलिए कल ही के डेट में, है ना, हाँ, इनका स्टॉप लॉस था, इनका स्टॉप लॉस था, है ना। तो इनका मार्केट हंट करने के लिए डाउन साइड आया। ऐसे तो हम सोचे थे कि मार्केट पहले इनको टारगेट करने जाएगा, लेकिन मार्केट इनको ही टारगेट करने के लिए आया। इसीलिए ये सीधा देखिए रेड रेड बनाते हुए सीधा इनके स्टॉप लॉस जा रहे थे, इनके ये मार्केट मान के चलिए एग्जिट करते होंगे, इनके स्टॉप लॉस जाते होंगे इनके, इसलिए यहाँ पे सीधा इस तरह से मार्केट पैनिक पैनिक एक डाउन साइड के लिए डाउन गया था, इस कारण से आया। तो यहाँ पे अब देखिए, एक तो बात है कि जो प्रीवियस डे के इसके नीचे स्टॉप लॉस था वो ख़त्म हो गया, है ना, वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे अब जाके ये जब होल्ड करने लगा ना, तो मैंने यहाँ पे कहीं सेल साइड का सेटअप बनाया था और यहाँ पे एग्जिट कर गया। तो लगा कि ये पिछले डे का जो स्टॉप लॉस है डाउन साइड भी ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से मार्केट इस तरह से अब होल्ड करेगा, है ना, या फिर इस तरीक़ा से अब जा सकता है, इनको फिर टारगेट करने जा सकता है या इनको वार्निंग देने जा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। बहुत ज़्यादा जानने पर भी थोड़ा सा लॉस ही होता है ना। मार्केट में सेटअप के साथ ही चलना ही बहुत अच्छा होता है ना। एक बार ट्रेड लीजिए, ट्रेड लेने से पहले जो भी एनालाइज करना है कर लीजिए, उसके बाद शांति से लेके बैठ जाइए। ये हमारा दिख रहा है, इस पे हमको काम करना पड़ेगा कि इस कारण से हमने ट्रेड तो सारे से ही लिए, लेकिन फिर भी हमने कॉन्फिडेंस लूज़ होने के कारण या ज़्यादा ओवर एनालाइज करने के कारण हमने मार्केट से एग्ज़िट कर दिया था। अब चलते हैं अगली डेट में, है ना। ये 22 तारीख का ट्रेड देख सकते हैं। 22 तारीख का अगर ट्रेड बन रहा था तो यहाँ पे तो एक सेटअप बना, है ना, लेकिन ये बहुत अच्छा सेटअप नहीं था, ये पूरा 100% कॉन्फिडेंस वाला सेटअप नहीं था। मार्केट को यहाँ पे हमने सोचा था कि डाउन साइड के लिए सेटअप जाएंगे। यहाँ पे जो बाय किए होंगे लास्ट टाइम में 50,500 का आप देखे बाय किए होंगे, यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर भी है। तो मैं बाय साइड के लिए तब जाता जब ये ब्रेक डाउन देता और यहाँ पे होल्ड करता, उसके बाद अप साइड के लिए जाता तो मैं बाय साइड के लिए जा सकता था। लेकिन ये इस साइकोलॉजी नंबर के आसपास में ही होल्ड करने लगा, तो उतना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं बना, इसीलिए मैंने बाय साइड के लिए सेटअप यहाँ पे नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे एक सेटअप फिर भी स्टॉप लॉस सेंडिंग के दौरान सेटअप बन रहा था, है ना। निफ्टी जो है वो भी ब्रेक डाउन कर दिया था, और ये अपने मतलब साइकोलॉजी नंबर के आसपास में होल्ड कर रहा था, और अप साइड में डायरेक्ट स्टॉप लॉस नहीं था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, अगर मार्केट रिजेक्शन लिया, है ना, ओपन होते ही रिजेक्शन लिया, उसके बाद धीरे 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 यहाँ पे स्टॉप लॉस बनाया। स्टॉप लॉस बनाने के बाद मार्केट ये अप साइड गया, तो 100 से 150 पॉइंट मिल सकता था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसीलिए हमने इस दिन भी ट्रेड नहीं लिया, और इस दिन भी हमारा ट्रेड मिस हो गया, है ना। अब चलते हैं अगली डेट में। ये था फ्राइडे का चार्ट, 23 तारीख को है ना, ये 23 अगस्त का चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट है ना। और इस दिन हमने ट्रेड लिया था, और इस दिन ट्रेड लेने का रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस डे के चार्ट में यहाँ पे कुछ बाय किए होंगे, यहाँ पे बाय किए होंगे, यहाँ पे बाय किए होंगे, ये अभी भी होल्ड में होंगे, और होल्ड में इसलिए होंगे, यहाँ पे नंबर है, इसी के आसपास में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है ना।
कंसोलिडेट जोन में चल गया, कंसोलिडेट कर रहा है, तो मार्केट में अभी भी इनके स्टॉप लॉस होंगे, एग्जिट नहीं किए होंगे जो यहाँ पे होंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पे एक सेल साइड के सेटअप फाइंड करेंगे, है ना। अगर गैप अप भी ओपन होता, गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल हमने मतलब सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रेड कैंडल सीधा ब्रेकडाउन ही दे देगा। तो हमने वेट किया, अब इतना बड़ा रेड कैंडल आएगा तो डायरेक्ट हम फिर भी जा नहीं सकते थे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, फिर हम स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे। मैक्सिमम बात है कि इस नंबर के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना होगा। तो इस कारण से भी हमने रुक गया। जब ये रिट्रेसमेंट लिया तो यहाँ से यहाँ का फिर हमने लिया, और यहाँ पे फिर एरिया आया, और यहाँ पे थोड़ा देर रुका भी इस नंबर के आसपास में, साइकोलॉजी नंबर के अब जाके थोड़ा देर रुका। उसके बाद हमने सेल साइड का ट्रेड लिया इनको टारगेट करने के लिए। लेकिन मार्केट क्या कर रहा था कि जब हमने ट्रेड लिया ना, तो ये थोड़ा स्लो आ रहा था, है ना। मार्केट स्लो गिर रहा था, और जो निफ्टी है वो अपने ओपनिंग से इस तरह से आया, और मान के चलिए यहाँ से अब बहुत फास्ट गिर रहा था, इस तरह से फास्ट गिर के अपने लो को भी ब्रेक कर दिया था, और ये अपने लो के आसपास में होल्ड कर रहा था। और दूसरा बात कि जो प्रीमियम था वो भी बहुत धीरे धीरे मार्केट में आ रहा था, बहुत धीरे धीरे मार्केट में गिर रहा था। तो ये भी रीज़न था कि मार्केट में क्या हुआ कि एक तो ये अपने लो से होल्ड करने लगा, और ये अपने लो को, निफ्टी जो अपने लो को ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकता था, और गया भी। और असल में देखा तो जो ओरिजिनल ट्रेड है वो यहाँ पे बनाते, यहाँ पे अगर मैं बाय करता तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल सकता था, लेकिन हमने यहीं पर ही सेल कर दिया था। तो ये था हमारा पूरा वीक भर में किस तरह से मार्केट में काम किया, है ना। तो पूरा वीक भर में इस तरह से मार्केट में काम किया। थोड़ा सा हमें अपने साइकोलॉजी पर और भी काम करना होगा, क्योंकि हम अब ट्रेड तो सही ले रहे हैं लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस पर काम करना होगा, है ना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होप आप लोग भी अच्छे से ट्रेड किए होंगे। और ये है हम लोग का पूरा वीक का एनालाइज, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की डेट में फिर। जय हिंद।